वॉर की वजह से पूरा स्टॉक मार्केट लाल था, लेकिन आज मैं फिर भी प्रॉफिट में था। बताता हूँ चलो क्यों। नमस्कार, मेरा नाम है जानम और घर का इन्वेस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टॉक मार्केट में रहने के लिए सबसे मेन मुझे जो 3 पॉइंट लगते हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। पहला होता है माइंडसेट, साइकोलॉजी। दूसरा होता है पेशेंस, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, आप में भर भर के होना चाहिए। तीसरी चीज़ है जो आज मुझे इस चीज़ के वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिया उस चीज़ ने, वो है डाइवर्सिफिकेशन। आज वॉर की वजह से मार्केट पूरा लाल था, लेकिन मैं आज फिर भी 2503 हज़ार प्रॉफिट में था, क्योंकि मेरा पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है। डाइवर्सिफाई क्या होता है, कहने का मतलब इजी भाषा में, आपका हर एक सेक्टर में होल्डिंग होना चाहिए। चाहे बैंक सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर एटसेट्रा, जो भी सेक्टर है सभी में अगर आपकी होल्डिंग्स है ना, तो आप कभी भी आप एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि आपका दिन रेड में क्लोज होगा, आप लॉस में अपना दिन क्लोज करोगे। हर एक दिन चाहे 500 चाहे 250 रुपया ही प्रॉफिट हो, लेकिन हर रोज होगा। मैंने क्या किया हुआ है, मेरी पूरे पोर्टफोलियो का 25 से 30% सिल्वर ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ है। बाकी मेरे पास बहुत ज़्यादा सेक्टर्स के ईटीएफ्स हैं। बाकी मैंने बैंक्स में भी होल्डिंग की हुई है, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, कुछ फाइनेंस सेक्टर, मतलब हर एक चीज़ में मेरी डाइवर्सिफिकेशन है। तो ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म टिकना चाहते हो, क्योंकि कभी कुछ नहीं पता मार्केट में क्या हो जाए। जियो पॉलिटिकल टेंशन बनी रहती है, कभी कोई कहाँ जंग हो गई, क्या हो गया, कहाँ पे क्या हो गया। तो उसमें उसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट में पैनिक आता है ना, तो हम घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी उस दिन लॉस में होते हैं। लेकिन अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया हुआ, आपने हर एक स्टॉक, हर एक सेक्टर में अपने अच्छे से अपनी पोजीशन ली हुई है, चाहे म्यूचुअल फंड में ली हो, चाहे ईटीएफ्स में ली हो, चाहे स्टॉक्स में ली हो, तो आपको कोई हिला नहीं सकता। आज पूरा मार्केट लाल था, लेकिन मैं पॉजिटिव में था, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी मेरे साथ थी। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉफिट में था। क्यों? क्योंकि डिफेंस सेक्टर में मेरी होल्डिंग है। मैंने गोल्ड के ईटीएफ लिए हुए हैं, मैंने सिल्वर के ईटीएफ लिए हुए हैं। इस वजह से गोल्ड और सिल्वर, तो जैसे ही कोई पैनिक आता है ना जियो पॉलिटिकल, तो सबसे हर किसी को पता है। अगर नहीं पता तो मैं आज बता रहा हूँ, गोल्ड और सिल्वर सेफ हेवन है। अगर आपके पास 50,000 रुपये है तो कम से कम 20,000 आपका गोल्ड और सिल्वर में होना ही चाहिए। ये आपके लिए एज अ शील्ड काम करेगा, आपको कभी गिरने नहीं देगा, आपको कभी जख्मी नहीं होने देगा। सामने से कितनी भी तलवारें चलें, कुछ भी हो जाए, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर मस्ट रहेंगे आपके पोर्टफोलियो में। अगर गोल्ड और सिल्वर नहीं है ना, तो आपको ये चीज़ आगे फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा यही होता है कि अगर कोई सेक्टर वीक हो जाए, जैसे आपने देखा होगा कुछ दिनों से आईटी सेक्टर काफ़ी वीक था। क्यों? क्योंकि एआई की वजह से काफ़ी वो कुछ चल रहा है, उनका जो नई बात बन रही, तो वो चल रहा है ना, तो वो वीक में है। ऐसे ही अगर आपका हर जगह पे हाथ होगा ना, तो आपको कोई हिला नहीं सकता आपकी जगह से। इसलिए बोलता हूँ, अगर यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए हो, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। हर एक सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में ऐड होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि किसी सेक्टर में ऐसा कोई एक भी स्टॉक ना हो जो अच्छा ना हो। हर एक सेक्टर का एक तो अच्छा स्टॉक होता ही है। फंडामेंटल्स जिसके अच्छे होते हैं, टेक्निकल अच्छे होते हैं, पास्ट अच्छा था, प्रेजेंट अच्छा है और फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो उस हिसाब से चाहे 10 शेयर ही ले लो, लेकिन आपको डाइवर्सिफिकेशन रखनी ही रखनी है। अगर आप अंधाधुंध सोच लो कि मैंने सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में पैसा डालना है, तो ये भी आपके लिए घातक हो सकता है। इसलिए यहाँ पे अगर रहना है, परमानेंट रहना है, आपको पैसा भी बनाना है और रिस्क आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, ऐसा रिस्क जिसमें आपके कभी मार्केट में कोई ऐसा पैनिक आ जाए जैसे अभी वॉर का सीन बना हुआ है, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करनी होगी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ें बताई हैं, इनको फॉलो कर लो। साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, नंबर 1 पे ये हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया पेशेंस, ये आप में भर भर के होना चाहिए, क्योंकि ये गेम एक दिन की नहीं है, ना कोई 5 दिन की है। 5 से 10 साल, कम से कम 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी चॉइस 15 साल 20 साल, क्योंकि एक दिन में यहाँ पे कोई अमीर नहीं बन सकता। स्टॉक मार्केट एक प्रोफेशनल जॉब है, इसको आप गैम्बलिंग में मत लो। यहाँ पे वन नाइट सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आप ये सोच के बैठे हो तो अभी ये आपको जो लाइन चूज़ की इसको छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस, साइकोलॉजी और डाइवर्सिफिकेशन मस्ट है। बाकी आपने कौन कौन से सेक्टर में अपना पोजीशन लिया हुआ है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।